होता क्या है प्रेम? चाणक्य नीति के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण विषय है। ये जानना आवश्यक है कि चाणक्य का दृष्टिकोण उनके समय और सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार था। उनके विचारों में प्रेम का अधिकतर उल्लेख व्यावहारिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से किया गया है। चाणक्य नीति के अनुसार प्रेम का मुख्य उद्देश्य समाज और राज्य की संरचना को सुदृढ़ करना है। प्रेम केवल एक भावनात्मक स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक साधन है जिससे व्यक्ति और समाज दोनों ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम का सही उपयोग समाज को संतुलित और समृद्ध बना सकता है, जबकि इसका दुरुपयोग विनाशकारी हो सकता है। चाणक्य के अनुसार प्रेम के विभिन्न रूप। नंबर 1, पारिवारिक प्रेम। चाणक्य नीति में पारिवारिक प्रेम का अत्यधिक महत्व है। उनके अनुसार परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है और इसे स्थिर रखना अत्यावश्यक है। परिवार में माता पिता, भाई बहन और पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान होना चाहिए। परिवार में सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य का होना परिवार की नींव को मजबूत बनाता है, जो अंततः समाज और राज्य की स्थिरता में योगदान करता है। चाणक्य ने परिवार के प्रति कर्तव्य और दायित्वों पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि परिवार के सदस्य एक दूसरे की सहायता करें, उनकी आवश्यकताओं को समझें और एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बने। इस प्रकार का प्रेम परिवार को एकजुट और संगठित रखता है। नंबर 2, पति पत्नी के बीच प्रेम। चाणक्य नीति में पति पत्नी के बीच प्रेम का विशेष महत्व है। उनके अनुसार पति और पत्नी के बीच प्रेम और समझ आवश्यक है, क्योंकि ये संबंध जीवन का आधार है। पति पत्नी का प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये एक दूसरे के प्रति विश्वास, सम्मान और समर्पण पर आधारित होना चाहिए। चाणक्य का मानना था कि पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति ईमानदार और वफादार रहना चाहिए। एक अच्छे और सुदृढ़ परिवार की स्थापना के लिए उनके बीच का प्रेम और विश्वास अनिवार्य है। अगर पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास मजबूत होगा तो उनका परिवार भी सुखी और समृद्ध होगा। नंबर 3, राज्य और प्रजा के बीच प्रेम। चाणक्य नीति में राज्य और प्रजा के बीच प्रेम का भी उल्लेख है। चाणक्य के अनुसार एक राजा या शासक का अपने प्रजा के प्रति प्रेम होना चाहिए। यह प्रेम राजा को अपने कर्तव्यों का पालन करने, न्यायपूर्ण शासन करने और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। चाणक्य का मानना था कि एक शासक को अपनी प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित होना चाहिए। प्रजा के प्रति प्रेम शासक को न्याय संगत और सहिष्णु बनाता है, जिससे राज्य में शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके विपरीत, अगर शासक अपने प्रजा से प्रेम नहीं करता तो वह अधिनायकवादी बन सकता है और राज्य में अराजकता फैल सकती है। नंबर 4, मित्रता में प्रेम। चाणक्य नीति में मित्रता का भी उल्लेख है और उनके अनुसार सच्ची मित्रता में प्रेम होना आवश्यक है। एक सच्चा मित्र वह होता है जो कठिन समय में साथ खड़ा होता है, और यही प्रेम का वास्तविक परीक्षण है। मित्रता में प्रेम और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि यही वह आधार है जो मित्रता को सुदृढ़ बनाता है। चाणक्य का मानना था कि सच्चा मित्र वही है जो बुरे समय में साथ देता है, न कि केवल अच्छे समय में। मित्रता में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम और सम्मान होना चाहिए। नंबर 5, प्रेम और राजनीति। चाणक्य नीति में प्रेम का उपयोग राजनीति में भी किया जा सकता है। चाणक्य के अनुसार एक राजा या शासक को अपनी प्रजा के साथ प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करने चाहिए, ताकि वह उनके दिलों में जगह बना सके। प्रेम के माध्यम से शासक अपनी प्रजा के समर्थन और विश्वास को प्राप्त कर सकता है, जो राज्य की स्थिरता और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। चाणक्य का मानना था कि प्रेम का उपयोग राजनीति में एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में किया जा सकता है। शासक को चाहिए कि वह अपनी प्रजा से प्रेम करे, लेकिन साथ ही उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रजा भी उससे प्रेम और सम्मान करे। इस प्रकार का प्रेम पारस्परिक और संतुलित होना चाहिए, जो राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाए। नंबर 6, आत्मप्रेम। चाणक्य नीति में आत्मप्रेम का भी विशेष महत्व है। चाणक्य का मानना था कि व्यक्ति को सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना चाहिए। आत्मप्रेम का अर्थ है अपने आप को समझना, अपने गुणों और दोषों को पहचानना और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। आत्मप्रेम का यह भी अर्थ है कि व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को बनाए रखे और अपने मूल्यों और सिद्धांतों के साथ समझौता न करे। चाणक्य का मानना था कि आत्म प्रेम से व्यक्ति में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है,
जो उसे जीवन में सफल बनाती है। नंबर 7, प्रेम और भक्ति। चाणक्य नीति में प्रेम और भक्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। चाणक्य का मानना था कि व्यक्ति को अपने ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का भाव रखना चाहिए। यह भक्ति व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करती है। चाणक्य के अनुसार प्रेम और भक्ति का संबंध व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा से होता है। सच्ची भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। नंबर 8, प्रेम और युद्ध। चाणक्य नीति में प्रेम और युद्ध के बीच संबंध पर भी विचार किया गया है। चाणक्य का मानना था कि युद्ध के समय भी शत्रु के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव होना चाहिए। युद्ध में विजय पाने के लिए शत्रु के प्रति घृणा नहीं, बल्कि सम्मान और समझ होनी चाहिए। चाणक्य ने कहा कि प्रेम और युद्ध दोनों का सही संतुलन होना चाहिए। युद्ध में विजयी होने के बादशाह के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना शासक के महानता को दर्शाता है। नंबर 9, प्रेम और शिक्षा। चाणक्य नीति में प्रेम और शिक्षा का भी गहरा संबंध है। चाणक्य का मानना था कि शिक्षा में प्रेम और समर्पण होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच प्रेम और सम्मान का संबंध होना चाहिए। प्रेम के माध्यम से शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। चाणक्य का मानना था कि शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के प्रति प्रेम और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। इसके साथ ही विद्यार्थियों को भी अपने गुरु के प्रति आदर और प्रेम का भाव रखना चाहिए। चाणक्य नीति में प्रेम का अर्थ केवल भावनात्मक लगाव नहीं है, बल्कि ये एक गहन और व्यापक भावना है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन और समृद्धि लाने में सहायता करती है। चाणक्य के अनुसार प्रेम का सही उपयोग समाज, राज्य और व्यक्ति सभी के लिए कल्याणकारी हो सकता है। प्रेम एक शक्तिशाली साधन है जिसका सही उपयोग जीवन को सफल, सुखी और समृद्ध बना सकता है। चाणक्य नीति में वर्णित प्रेम के विभिन्न रूप और उनके उपयोग जीवन के हर पहलू में सफलता और संतुलन लाने के लिए महत्वपूर्ण है।